नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में हमने बात किया था कि निवेश हमको कहाँ करना चाहिए, किस एसेट लोकेशन में कितना करना चाहिए। आज इसके आगे वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। इससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। रिस्क और रिवार्ड की हम जब बात करते हैं, कम रिस्क में कम रिवार्ड, ज़्यादा रिस्क में ज़्यादा रिवार्ड। रिस्क या जोखिम और रिटर्न से जुड़े हैं। ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न होगा, कम रिस्क होगा तो कम रिवार्ड होगा। अगर हम चाहते हैं कि निवेश किया गया मूलधन है वो अगर सुरक्षित रहे तो एफडी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि लंबे वक्त में महंगाई दर की वजह से जो भी रकम आपके हाथ में आएगी उसकी वैल्यू कम होगी। उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं कि एफडी अगर मान लो 9% दे रहा है रिटर्न, ठीक है, और महंगाई दर 10% है, तो हम 1% के नुकसान में हैं, ठीक है। फिक्स्ड इनकम वाला जितना भी विकल्प है, जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम है, ये उनके लिए बेहतरीन विकल्प है। अभी आते हैं स्टॉक मार्केट पे या शेयर मार्केट पे, जो कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि शेयर मार्केट के बारे में आम निवेशक को नॉलेज देना या फिर उनको सिखाना, ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट है क्या वो देखेंगे हम, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि इक्विटी में अगर निवेश करते हैं ना तो वो महंगाई दर से कहीं ज़्यादा रिटर्न देता है वो, ठीक है। महंगाई दर से वो ज़्यादा रिटर्न देगा। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर उसमें हम रिस्क ले रहे तो रिवार्ड भी उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। इसका जवाब जानने से पहले जानना ज़रूरी है कि इक्विटी में निवेश कौन कौन से लोग करते हैं और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हम अपने बगल के किराना दुकान पे जाते हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, ठीक है, और वहाँ से हम खरीदते हैं, वैसे इक्विटी में सेम है। यहाँ पर भी खरीद बिक्री होता है। हालांकि यहाँ पे दुकान में मिलने वाली चीज़ें नहीं मिलती है, यहाँ पे मिलते हैं स्टॉक्स, ठीक है। शेयर, जिसको शेयर बोला जाता है, वो मिलते हैं यहाँ पे। कंपनी के शेयर या स्टॉक यहाँ पे मिलते हैं। इक्विटी में निवेश करते वक्त ना एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, ट्रांजैक्ट। ट्रांजैक्ट मतलब लेन देन या खरीद बिक्री, शेयर की खरीद बिक्री, इसको बोलेंगे हम ट्रांजैक्ट। इक्विटी की खरीद बिक्री हम बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते। जैसे दुकान में सामान मिलता है, हम पैसे देते हैं वहाँ पे और सामान लेते हैं, वैसे अगर हमको शेयर खरीदना है तो बिना स्टॉक मार्केट के, यहाँ कोई दुकान वुकान नहीं होता है, यहाँ स्टॉक मार्केट के बिना हम नहीं कर सकते हैं किसी शेयर की खरीदी या बिक्री। लेकिन ये स्टॉक मार्केट जो है ना किसी दुकान या इमारत के रूप में नहीं होता है। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। आप कंप्यूटर के ज़रिए या फिर मोबाइल के ज़रिए यहाँ पे खरीदी बिक्री का काम कर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिक्री का काम आप बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट तो हो ही गया बिक्री और खरीद के लिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, ब्रोकर चाहिए आपको। ब्रोकर के द्वारा ये हमको करना है। क्या करना है, स्टॉक को लेना है और बेचना है, खरीदना और बेचना है। स्टॉक ब्रोकर क्या है, स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मध्यस्थ है, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे, ठीक है। बीएसई और एनएसई भारत देश के दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE और BSE। अभी शेयर बाजार में कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? क्या बोला मैं? शेयर बाजार में कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? शेयर बाजार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनियां तक निवेश कर सकती है। एक व्यक्ति मतलब आप और हमारे जैसे लोग, और कंपनियां भी निवेश करती हैं। जो लोग शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेट करते हैं। हमने पार्टिसिपेट किया ना भाई मार्केट में हम बिक्री कर रहे, खरीद कर रहे शेयरों की, तो हम पार्टिसिपेट किया ना, हिस्सा लिया इसमें। इन मार्केट पार्टिसिपेट्स को कई कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ कैटेगरी की जानकारी नीचे दी गई है, जान लेते हैं अभी कौन सी कैटेगरी है। पहला है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेट, मतलब भारतीय मूल के नागरिक जो भारत में ही रहते हैं, जैसे हम और आप। उसके बाद NRIs, भारतीय मूल के नागरिक जो विदेश में बसे हैं। तीसरा है घरेलू संस्थागत निवेशक, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। इसके तहत बड़ी भारतीय कंपनियां आती है, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसे LIC। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। इस वर्ग में क्या है, आमतौर पर घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, DSP, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, HDFC, AMC वगैरह। उसके बाद विदेशी संस्थागत निवेशक, जिसको FII के नाम से जाना जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, हेज फंड्स वगैरह आते हैं। ये भी इसमें निवेश करते हैं, किसमें? शेयर मार्केट में। निवेशक किसी भी कैटेगरी या वर्ग का हो, शेयर बाजार में भाग लेने वाली हर एंटिटी मुनाफा कमाना चाहती है। और जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर दोनों बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इंसान बड़े आराम से लालच और डर के चक्कर में पड़कर गलत काम कर सकता है। भारत में इस तरह के घोटाले भी हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता घोटाला। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी बॉडी हो जो नियम कानून बनाए और ये सुनिश्चित करे कि किसी तरह की गलत हरकतें बाजार में न हो और सभी को पैसा कमाने का सही मौका मिले। इसलिए रेगुलेटर की ज़रूरत क्यों होती है? तो शेयर मार्केट में घोटाले ना हो, ठीक है। इसलिए अभी इसमें सभी वर्ग के कैटेगरी वाले तो आ गए, ठीक है। आम जनता भी आ गई, विदेशी कंपनियां आ गई, भारतीय कंपनियां आ गई, FIIs आ गई, DIIs आ गए। तो इनके ऊपर नज़र रखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, ये नज़र रखने के लिए रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। अब ये रेगुलेटर है क्या, वो देखेंगे हम। उसको बोलेंगे हम सेबी। काम क्या है? भारत में शेयर बाजार का रेगुलेटर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी का उद्देश्य है प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। रेगुलेटर का अभी काम क्या है, वो क्या काम करेंगे? यही काम करेंगे कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE और BSE अपना काम सही तरीके से कर रहे कि नहीं कर रहे। दूसरा है स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स नियमानुसार काम कर रहे कि नहीं कर रहे। शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई एंटिटी गलत काम तो नहीं कर रही। चौथा है कंपनियां शेयर बाजार का इस्तेमाल
सिर्फ खुद के फायदे के लिए कर रही है या कुछ इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उस कंपनी के जो शेयर ले रहे हैं उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं, ये देखना सेबी का काम है। पांचवा है छोटे निवेशक के हित की रक्षा करना, आम निवेशक जिसको बोला जाता है उनके हित की रक्षा करना। छठा है बड़े निवेशक जिनके पास बहुत पूंजी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो अपने हिसाब से बाजार में हेर फेर ना करे, इसकी निगरानी करना सेबी का काम है। और पूरे शेयर बाजार का विकास हो, ये देखना सेबी का काम है। ठीक है, यह है रेगुलेटर, कौन? सेबी। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? अगर आपको शेयर खरीदना और बेचना है तो शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट के ज़रिए करना होगा। स्टॉक मार्केट ज़रूरी है उसके लिए। शेयर बाजार में शेयर खरीदना बेचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और आप किसी स्टॉक ब्रोकर के ज़रिए एक काम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है शेयर बाजार की कई भागीदार या खिलाड़ी पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, शेयर बाजार में भाग लेने या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करना ज़रूरी है और सबको रेगुलेट द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना ज़रूरी है। रेगुलेट द्वारा नियम मतलब सेबी द्वारा जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना ज़रूरी है। सेबी सेबी जो है ना, सेबी सिक्योरिटी बाजार का रेगुलेटर है। वो नियम कानून बनाकर शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेबी को पता होता है कि आप शेयर बाजार में क्या कर रहे हैं और आपने कुछ भी गैर कानूनी किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस चैप्टर में इतना हमको काफ़ी है कि हमको सेबी के बारे में मालूम हो, स्टॉक ब्रोकर के बारे में मालूम हो, शेयर की खरीदी बिक्री कहाँ होती है वो मालूम हो। इस पर्पज़ से वीडियो बनाया गया था। अगर इस संबंध में किसी का भी कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो चैप्टर 3 आपके पास तुरंत आए और आप शेयर मार्केट के बारे में सीख सके, जान सके, जीरो से नॉलेज ले सके। जिसको कुछ भी नहीं आता शेयर मार्केट का, वो भी इस चैनल पे आके कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं चैप्टर 3 में। धन्यवाद।